हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। आज जो है हमारा कुछ इडियम फ्रेजेस देखेंगे हम, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने इडियम फ्रेज की तरफ। पहला आपका इडियम फ्रेज है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले मीनिंग के साथ आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आपको मीनिंग का नहीं पता होगा आप उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मीनिंग है इसका माहौल को हल्का करना। यानी अगर ब्रेक द आइस की बात की जाए, इसका मतलब जो भी माहौल होता है, गरमाया माहौल होता है, उसको क्या करना, हल्का करना। इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करें, जैसे इसको बोल सकते हैं, सी टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस। यानी उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि ब्रेक द आइस, यानी माहौल कैसा हो गया, ठंडा हो गया। जैसे कि आपके दो दोस्त होते हैं, कुछ कोई ऐसा एक दोस्त आपका जरूर होता है जो फनी स्टोरी बताता है, जिसको सबको क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो इस तरीके से कभी कभी माहौल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए, द पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग पे अगर हम जाए तो बहुत आसान। यानी कि पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, बहुत आसान होना। यानी अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ करें तो दिस पजल इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यानी कोई भी आपके लिए पजल है, वो आपके लिए क्या है, पीस ऑफ केक है, यानी आपके लिए बहुत आसान है। जैसे इस तरीके से आप पजल को कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए और बी, इसमें सी और डी को हटा दिया, इसमें लिख दिया ई, इसमें लिख दिया एफ, जी और एच को हटा दिया, फिर लिख दिया आई, उसके बाद में लिख दिया जे। तो यानी कि अब ये पज़ल जो आपकी बन चुकी है, तो इसमें आपको ये बताना है, जो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे इसको, पज़ल को। तो आपके लिए क्या है, पीस ऑफ केक है, यानी बहुत आसान है। तो इस तरीके के इडियम फ्रेजेस हम जो है डेली लाइफ में देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट इडियम फ्रेज की तरफ, देख लेते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा इडियम फ्रेज, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, बहुत कम बार। यानी कि कोई चीज़ होना, कहीं पर जाना, जैसा आप कभी बहुत अपने दोस्तों से कम मिलते हैं, या स्कूल आप बहुत कम जाते हैं, स्कूल हो गया आप बहुत कम जाते हैं, या कभी कभी मूवी आप देखने, कभी कभी मूवी देखने के लिए बहुत कम जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत कम बार जाना। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ही कम्स टू विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून्स। यानी ही कम्स टू विजिट, वह यहाँ पर विजिट करने के लिए बहुत कम आता है, बहुत कम बार आता है। कोई भी जो व्यक्ति होगा वो कम बार आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड 4 में, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है राज खोल देना। यानी कि आपने जब भी आप अपना फ्रेंड सर्कल देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में आपके जो कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपके राज वगैरह होंगे ना, वो कोई ना कोई खोल देता होगा। कोई किसी के राज खोलता है, कोई किसी के राज खोलता है, तो एक दूसरे के राज क्या होते हैं, खोलने में लगे रहते हैं। तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। यानी कि जो हमारी सरप्राइज पार्टी है, जो सरप्राइज हमारी क्या है, पार्टी है, उसको अभी क्या करना, मत खोलना, उसके राज अभी मत खोलना, जो भी हम सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं। तो इस तरीके के कुछ इडियम फ्रेज ये हमने देखे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट इडियम फ्रेज की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट इडियम फ्रेज आपके कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें है हिट द नेल्स ऑन द हेड। हिट द नेल्स ऑन द हेड, यानी कि इसका मतलब क्या है, सही बात कहना। यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो बिल्कुल सही बात कहते हैं और किसी से नहीं डरते, तो उनके लिए हम इस इडियम फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, यू हिट द नेल्स ऑन द हेड विद योर आंसर। यानी आप अपने कभी भी जो उत्तर देते हो उसमें आप सही बात कहते हो। तो इस तरह का हम कह सकते हैं, यू हिट द नेल्स ऑन द हेड विद योर आंसर। अब 6 देख लेते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा, यानी एक्सपेंसिव। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होनी, आपके बजट से बाहर होनी, तो हम उसके लिए इस वाले इडियम फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत महंगा। तो सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दैट अ न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यानी कि जो न्यू फ़ोन का हमारा जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी न्यू फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा
महंगा है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज ये हम क्या कर सकते हैं, इडियम फ्रेज हम यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या कह रहा है, अंडर द वेदर। अंडर क्या है, अंडर द वेदर। नेक्स्ट हमारा अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या है, बीमार महसूस करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जैसे बीमार कोई भी कोई महसूस करता है तो उसमें क्या कह सकते हैं हम, अंडर द वेदर। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कैसे यूज़ करेंगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, यानी मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। तो इस तरीके से ये आज आपके जो 7 हमने करे हैं इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ इडियम फ्रेजेस हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप इनका जो है डेली लाइफ में इनका यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके।